Welcome to all in Life Science Academy. Today's session is going to discussing about a Rappaport Lubrin cycle or shunt. In this shunt, what is happening? The synthesis of 2,3-BPG, a musical molecule, is generated in this pathway. So, what is the significance of the 2,3-BPG? We have to discuss in this lecture. So, first of all, what is 2,3-BPG and what is the Rappaport Lubrin cycle? In normal glycolytic pathway, when running 1,3-bis phosphoglycerate, 1,3-bis phosphoglycerate is produced, and this 1,3-bis phosphoglycerate is converting into 3-phosphoglycerate. In this time, two ATP molecules are generated. In the Rappaport Lubrin cycle, the फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो क्या हो जाता है, बाईपास हो जाता है और एटीपी जनरेट होने के बजाय क्या होता है यहाँ पे 2,3-बीपीजी जो एक मैजिकल मॉलिक्यूल होता है उसका क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं 2,3-बीपीजी जो मॉलिक्यूल होता है उसकी डॉक्यूमेंट्री कहाँ पे देखी। सबसे पहले बर्ड और मैमल जो होते हैं उसमें देखा गया रैपापोर्ट लुबरिंग साइकिल। तो रैपापोर्ट लुबरिंग साइकिल एक्चुअल में कहाँ पर ऑपरेट होता है, तो ये ऑपरेट होता है आपकी आरबीसी में। कहाँ होता है आपके आरबीसी में, क्या होता है आपका रैपापोर्ट लुबरिंग साइकिल को रन करता है। जो हमारा नॉर्मल ग्लाइकोलिटिक पाथवे होता है, जब नॉर्मल ग्लाइकोलिटिक पाथवे चलता है उस दौरान क्या होता है, आरबीसी में भी आप सब लोग जानते हैं आरबीसी में होता क्या है। आरबीसी कैसा होता है, आरबीसी में सिंपली क्या होता है आपका, कोई ऑर्गेनल्स तो इसमें कोई प्रेजेंट नहीं होते, सिंपली क्या होता है वो एक बैग होता है, किसका, हीमोग्लोबिन का बैग होता है आपका आरबीसी। तो जब हीमोग्लोबिन का बैग है आरबीसी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका साइटोसॉल प्रेजेंट। हम सब लोग जानते हैं कि इस आरबीसी के साइटोसॉल में क्या होता है आपका ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो होता है, ग्लाइकोलिटिक पाथवे वो रन होता है। और ग्लाइकोलिटिक पाथवे जब रन होता है उस दौरान क्या होता है, एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनता है जिसको आप क्या कहते हो, 2,3-बीपीजी कहते हो। ये एक क्या है, एक मैजिकल मॉलिक्यूल। मैजिकल मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस कहाँ पर है, जब आपको ऑक्सीजन की अनलोडिंग करवानी होती है दौरान जो आपका 2,3-बीपीजी होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होता क्या है कि जब 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट होता है जो कि प्रोड्यूस होता है आपके ग्लाइकोलिसिस में, वो कन्वर्ट होता है किसमें, 2,3-बीपीजी में। कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम करता है, वो होता है 2,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये एंजाइम जो होता है ये काम करने वाला है। अब बात करते हैं इस एंजाइम की खासियत क्या है। जिसकी खासियत की बात करते हैं हम, इसमें अलग क्या है। तो जो एंजाइम होता है वो कैसा होता है, एक तो क्या है, ये बाई फंक्शनल एंजाइम है। कैसा है ये, बाई फंक्शनल एंजाइम है। मतलब आपका एंजाइम एक ही है लेकिन उसमें क्या है, दो साइड्स प्रेजेंट है। एक ही एंजाइम बट दो साइड प्रेजेंट है। एक साइड पर क्या प्रेजेंट है, मान लो आपके एक साइड पर है, इसकी क्या एक्टिविटी है, काइनेज एक्टिविटी। क्या एक साइड पर है इसमें काइनेज, मीन्स व्हाट, फॉस्फेट को ऐड करेगा। दूसरी साइड पर प्रेजेंट है क्या, फॉस्फेटेज एक्टिविटी। फॉस्फेटेज एक्टिविटी है तो क्या होगा, फॉस्फेटेज एक्टिविटी है तो फॉस्फेट को क्या करेगा, ये रिमूव करता है। क्या करेगा, ये फॉस्फेट को रिमूव करता है। सेम एंजाइम है और काम क्या करने वाला है, दो काम को करने वाला है। यदि आप बात करते हो अबाउट 15 से 25% जो होता है आपका जो ग्लूकोज है जो कि ग्लाइकोलिटिक पाथवे में रन होता है, वो कन्वर्ट होता है कहाँ पर, आपके लैक्टेट में। कहाँ पर, इन इरिथ्रोस। और किस साइकिल से, वाया द 2,3-बीपीजी सिंथेसिस। 2,3-बीपीजी आपका लैक्टेट कब बनता है, जब एन एरोबिक कंडीशन होती है तब लैक्टेट का प्रोडक्शन होता है। तो लैक्टेट को क्या, क्यों ना हम करें कि बनने ही ना दें, उसके लिए हम क्या करते हैं, 2,3-बीपी जो होता है उसका सिंथेसिस हो जाता है और वो ऑक्सीजन की अनलोडिंग करवाता है, जिससे कि क्या होता है, हाइपोक्सिक जो कंडीशन होती है वो बन नहीं पाती। अब एक ओवरव्यू देखते हैं कि रेपोक्टिव न्यूक्लियरिंग साइकिल एक्चुअल में होता क्या है, कैसे रन करता है, कैसे ऑपरेट होता है। तो हम सब लोग जानते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे को। हम सब जानते हैं जब ग्लाइकोलिटिक पाथवे की बात करते हैं तो ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रुक्टोज 1,6 इस फॉस्फेट में, और फिर क्या होता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है।
जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है, नॉर्मल जो ग्लाइकोलिक पाथवे होता है उसके बाद क्या होता है, यदि डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम कर जाता है तो आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 2 मोल 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है आपका। अब जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, यदि आपका नॉर्मल साइकिल चलता है तो क्या होता है, आपका 1,3 आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। ये आपका फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल का क्या होता है, यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर, फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन होता है जब नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस पाथवे रन होता है तब। लेकिन यदि ये स्टेप आपका क्या हो जाए, बायपास हो जाए, ये स्टेप क्या हो जाए आपका, बायपास हो जाए, और ये स्टेप यहाँ तक पहुंचे, उसके पहले ही क्या हो जाता है कि 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो म्यूटेज यदि एंजाइम वर्क कर जाता है तो आपका 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो मॉलिक्यूल होता है वो बन जाता है। और ये 2,3 बीपीजी जो है, इसको डीपीजी भी कहा जाता है, 2,3 बीपीजी जो होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस हम देखते हैं इरिथ्रोज में। हमारी जो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, जहाँ पर आपका क्या होता है, आपका क्या है, आपका हीमोग्लोबिन का क्या है, ये बैग है। क्या सिंपली क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और कोई ऑर्गेनल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब हमने क्या बोला था कि जो आपका 2,3 बीपीजी फॉस्फोग्लिसरेट जो म्यूटेज होता है वो कैसा है, आपका बाई फंक्शनल एंजाइम। बाई फंक्शनल है तो इसके पास काइनेज एक्टिविटी है और फॉस्फेटेज एक्टिविटी भी है। मींस व्हाट, फॉस्फेट को ये क्या कर देता है, रिमूव करवा देता है। सेम एंजाइम है, दो दो इसमें क्या है, कैटालिटिक साइट प्रेजेंट है। दो काम करने के लिए दो कैटालिटिक साइट इसके पास प्रेजेंट है। जब इसका म्यूटेज कैटालिटिक साइट जब काम करता है तो जो आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट है, आप देखो यहाँ पर कि आपके वन पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, यहाँ पर फॉस्फेट लगा है। वहीं पर क्या होता है, जब म्यूटेज काम कर देता है तो आपके सेकंड पोजीशन पे क्या आता है, आपका फॉस्फेट को ऐड कर देता है, तो आपका बन जाता है 2,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट। अब यदि 2,3 बिस फॉस्फेट 2,3 बीपीजी को वापस कहाँ पे यदि री एंटर करना है आपके नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस पाथवे में, इसको अपनी क्या होती है, फॉस्फेटेज एक्टिविटी बतानी होती है। जब फॉस्फेटेज एक्टिविटी जब करता है तो ये री एंटर कर जाता है आपके ग्लाइकोलिटिक पाथवे और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। और जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया है तो नॉर्मल फिर पाथवे चलता है आपका 3 से 2 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोएनॉल पायरुवेट और फिर क्या बन जाता है, फाइनली आपका पायरुवेट बन जाता है। हम हमारा जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है वो कौन है, आपका 2,3 बीपीजी। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं इस लेक्चर में, 2,3 बीपीजी। कि ये 2,3 बीपीजी बर्ड्स और मैमल, हम सब लोग जानते हैं बर्ड्स और जो मैमल्स होते हैं इनकी यदि ब्लड की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। और जब वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है तो क्या 2,3 बीपीजी इन्हीं में बनता होगा। तो सोचने वाली बात है कि डॉक्यूमेंट बात करते हैं, सबसे पहले बर्ड और मैमल किया गया था, रैपापोर्ट ल्यूरिंग साइकिल को देखा गया। अब जो 2,3 बीपीजी है वो काम कैसे करता है, हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है उसकी लोडिंग और अनलोडिंग, ऑक्सीजन की लोडिंग और अनलोडिंग कुछ उसके लिए फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर तो आपका टेम्परेचर है, पहला क्या है आपका टेम्परेचर है, दूसरा क्या है आपका पीएच है, पीएच है, तीसरा होता है आपका CO2 का कंसंट्रेशन, और चौथी चीज हमने जो देखी थी वो था आपका 2,3 बीपीजी वाला मॉलिक्यूल। 2,3 बीपीजी एक्चुअल में करने क्या वाला है, क्या इस पर डिपेंड होता है। इसलिए आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का यदि थोड़ा भी बेसिक नॉलेज हो, आप इसको आसानी से रिलेट कर पाओगे। यदि नहीं नॉलेज है तो उसके लिए ऑलरेडी एक लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट है वो कहाँ पर, इसका इम्पोर्टेंस वो आपके ऑक्सीजन के डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो हो कर्व हमने देखा था, ऑक्सीजन के डिसोसिएशन में जो होता है 2,3 बीपीजी जो होता है वहां पर आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2,3 बीपीजी मॉलिक्यूल यदि प्रेजेंट है आपके एरिथ्रोसाइट्स में तो क्या करता है, ये करेगा क्या, आपका मान लो ये क्या है आपका आरबीसी, ये क्या है आपका आरबीसी। आरबीसी में क्या होंगे, यदि आपके 2,3 बीपीजी मॉलिक्यूल यदि प्रेजेंट है, जिस टिश्यू को मान लो आपको कोई टिश्यू है उसको क्या है, आपको उस टिश्यू को क्या है जरूरत है, कैसी, वो हाइपोक्सिक कंडीशन, उस टिश्यू को जरूरत है ऑक्सीजन की। 2,3 बीपीजी का अमाउंट
अवेलेबल है एरिथ्रोसाइट्स में, तो क्या करता है वो ऑक्सीजन को आसानी से छोड़ देता है। मीन्स व्हाट, उसकी ऑक्सीजन के लिए क्या होती है, एफिनिटी कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की अनलोडिंग क्या हो सकती है, आसानी से हो सकती है यदि 2,3 बीपीजी मॉलिक्यूल है तो। और इसकी कंसंट्रेशन यदि कम है तो फिर हाइपोक्सिक कंडीशन होने की समस्या आपको पैदा हो सकती है। अब हम देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंस है इसका देखा कहाँ जाता है। वैसे तो बोल ही दिया कि ऑक्सीजन जो होती है उसकी अनलोडिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो फैक्टर होते हैं, वैसे तो फैक्टर विच वेस्ट एनर्जी आर नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी में तो वैसे भी क्या होता है, एनऑर्बिट कंडीशन है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट है नहीं। क्या होगा कि आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। सिंपली क्या होता है यहाँ पर, आरबीसी है आपका, आरबीसी है। आरबीसी में एक तो होता है आपका क्या, कौन कौन से पाथवे रन, तो आपका ग्लाइकोलिटिक पाथवे रन होता है, आपका एक पाथवे रन होता है। दूसरी यदि बात करते तो पेंटोस पाथवे भी। तीसरी यदि आप बात करते तो क्या हो रहा है आपका, रेपाकोट लूब्रिंग साइकिल भी दो आरबीसी रन हो रहा है। वैसे नॉर्मल क्या होता है आपका, ग्लाइकोलिसिस चलता रहता है, लेकिन जब सेल को ऐसा लगता है कि हाँ हाइपोक्सिक कंडीशन है और 2,3 बीपीजी बनना चाहिए, तो इंटरमीडिएट जो होता है 2,3 बीपीजी जो होता है ग्लाइकोलिटिक बन जाता है। हम सब जानते हैं कि जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे होता है उसमें भी क्या होता है आपका, ग्लाइकोलिटिक पाथवे जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होना चाहिए, जो नॉर्मल आपका ग्लाइकोलिसिस चल रहा था उसी से कौन होता है आपका जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे होता है उसी से डराइव होता है। और यदि बात करते हो रेपापोर्ट ल्यूब्रिंग साइकिल की, तो वो भी कहाँ से आपका ड्राइव हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक क्या बोल सकते हैं इसको, सेंट्रल पाथवे है, जो कि सभी ऑर्गेनिज्म में सिमिलर तरीके से रन। हमने बोला क्या कि देखा जाए तो जो आपका स्टेप हो रहा था यहाँ पर, क्या हो रहा था आपका, एक जो यहाँ पर 2 एटीपी के मॉलिक्यूल जो जनरेट होते हैं वो स्टेप क्या हो रहा था यहाँ पर बाईपास हो रहा था। फिर भी हम देखते हैं कि क्या होता है कि स्टेप जो है, देखा जाए तो 2 एटीपी जो कम बनेगी ना आपकी ग्लाइकोलिसिस, लेकिन फिर भी क्या होता है 2,3 बीपीजी यदि बन गया है, आप इसको वेस्ट प्रोडक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि 2,3 बीपीजी एक मैजिकल मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की अनलोडिंग जल्दी जल्दी करवा। तो रोल इन हीमोग्लोबिन, अब रोल इन हीमोग्लोबिन कैसे है, जब आप ऑक्सीजन डिसोसिएशन क्या देखेंगे कर्व, जब आप ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का जो, या फिर हम बोलते हैं इसको गैसेस का जब एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, तब आप इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, बीपीजी। इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पर है इसका। और रोल इन हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया में कैसे रोल है कि मान लो किसी टिश्यू को क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, उस कंडीशन में यदि आपका 2,3 बीपीजी का मॉलिक्यूल यदि अच्छा खासा प्रेजेंट है आपके इरिथ्रोसाइट्स में, तो हाइपोक्सिक कंडीशन जो होती है वो ना के बराबर होगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो बन ही नहीं पाएगी। और फोर्थ जो कंडीशन है रोल में, क्या है, इनहेरिटेड एंजाइम डेफिशिएंसी, इनहेरिटेड एंजाइम डेफिशिएंसी, उसमें भी इसका सिग्निफिकेंस है। तो इसका सिग्निफिकेंस कैसे है, तो हम क्या कर रहे हैं इस चार्ट में डिस्कस कर। तो जब हमने ग्लाइकोलिसिस देखा था तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ग्लूकोज से, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है उस दौरान कौन आपका एंजाइम काम करता है, हेक्सोकाइनेज का। अब मान लो आपका हेक्सोकाइनेज जो है वो काम नहीं कर रहा है, वो डेफिशिएंट है, वो कैसा, म्यूटेटेड है रेड सेल्स में, तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो 2,3 बीपीजी होती है उसकी अफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अफिनिटी आती है, कम हो जाती है। वहीं यदि पाइरुवेट काइनेज की यदि बात करते हो कि वो डेफिशिएंट है रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसी, तब वहां पर क्या होता है आपके 2,3 बीपीजी की जो एफिनिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यदि आप बात करते अफिनिटी टू O2, आपका जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज वो डेफिशिएंट है, यदि वो डेफिशिएंट है तो उसकी O2 के लिए क्या हो जाएगी, एफिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यदि एफिनिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन की अनलोडिंग नहीं होने देगा। तो कोई जरूरत है ऑक्सीजन की, बट यहाँ से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन को अनलोड ही नहीं कर पा रही है कौन, इरिथ्रोसाइट। तो ये प्रॉब्लम को क्रिएट हो सकती है। यदि आपका पाइरुवेट काइनेज है, दो एंजाइम जो होते हैं इनहेरिटेड डिजीज में वो काम करते हैं, एक तो आपका हेक्सोकाइनेज है, दूसरा आपका पाइरुवेट काइनेज, दोनों ही काइनेज एंजाइम।
पायरुवेट काइनेज की यदि आप बात करते तो ये क्या करता है, एफिनिटी टू O2 क्या हो जाती है, क्यों हो जाती है, लो इसीलिए हो जाती है, पूरा कॉमन पाथवे आपका रन हुआ, डेफिशिएंट कहाँ पर है, वो तो फाइनल स्टेप पर डेफिशिएंट है ना, 2,3-PPG तो मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा, और यदि 2,3-PPG बन रहा है तो O2 की जो एफिनिटी होती है वो कम होगी, मतलब वो ऑक्सीजन जो होगा रिलीज कर देगा, कौन, एरिथ्रोसाइट के लिए, टिश्यू के लिए। और जो है यहाँ पर अपलोडिंग टू O2, अपलोडिंग टू O2, यहाँ पे अपलोडिंग की जगह क्या होना चाहिए, अनलोडिंग होना, हेक्सोकाइनेज यदि डेफिशिएंट तो अनलोडिंग जो होती है वो कम हो जाती, मीन्स अनलोडिंग क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि 2,3-PPG बन ही नहीं रहा है। और पायरुवेट काइनेज की बात करते हैं तो बढ़ जाती है, क्योंकि पायरुवेट काइनेज तो कहाँ होगा, आपका लास्ट स्टेप पे काम करता है, पहले तो 2,3-PPG बन चुका होता है। तो ये क्या था, आपका सिग्निफिकेंस था किसका, 2,3-PPG का। और आपको सिग्निफिकेंस जानना है तो जो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है उसको एक बार जरूर पढ़े, उससे हर साल क्या होता है, CSIR नेट में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन